जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, जो कि आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, पितरों की शांति के लिए क्या उपाय करें। और दूसरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष का निवारण कैसे होता है। और तीसरा प्रश्न है कि शादी करना क्यों जरूरी होता है। चौथा प्रश्न है कि भागवत में कितने श्लोक हैं। और पांचवा प्रश्न है कि क्या गौदान करने से वैतरणी पार कर जाते हैं। छठवां प्रश्न है कि कलयुग का कितना समय बीत चुका है और कितना रह चुका है। तो यह बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज के जो 6 प्रश्न आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि यह प्रश्नों के उत्तर सटीक रूप से आपको प्राप्त हो सकें। प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों के उत्तर को, जो कि पितृदोष का निवारण करने के जो उपाय हैं, अनेक हैं उपाय। तो जैसे कि सबसे श्रेष्ठ उपाय तो यह है कि श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों को श्रवण कराना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ही एक सबसे बड़ा मुक्ति का साधन है, जो कि अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत है। क्योंकि इसका उदाहरण है कि जब वो धुंधकारी ने अनेकानेक पाप कर्म किए और पाप कर्म करते करते धुंधकारी का इतना पाप बढ़ गया कि उसको मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। और जब कि गोकर्ण जी ने अपने हाथों से तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थान में, और वो भी एक बार नहीं कई बार पिंडदान किया और गीता पाठ भी किया और गया श्राद्धेर मुहुर्मुहु गया में भी पिंडदान किया, परंतु फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हो पाई। तत्पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि में आकर के बताता है कि अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी तिनामतः, अर्थात हे गोकर्ण जी भैया, मैं आपका भाई हूँ। मैं प्रेत योनि में जाने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो पाई। आपने उपाय तो बहुत किए लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो पाई। इसलिए सबसे बड़ा मुक्ति का साधन खोजने के लिए गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव की उपासना करते हुए प्रार्थना की कि हमारे भाई की मुक्ति के लिए कोई साधन बताएं। तब सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा ही, सप्ताह वाचन ही सबसे बड़ा मुक्ति का साधन होता है। वह आप करिए तो मुक्ति सुलभ हो पाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ उत्तम उपाय है। और इसमें भी विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि भागवत कथा श्रवण कराते हैं, लेकिन पितरों की पूजा उसमें विशेष अनिवार्य हो जाती है। अन्यथा क्या होता है कि जब पितरों का आवाहन ही सही रूप से नहीं हो पाएगा, पितृ आवाहित नहीं हो पाएंगे, तो किसे भागवत सुनाएंगे। इसलिए पितरों का आवाहन, पूजन, उनका विशेष जो पूजन होता है वह पूजन विशेष अनिवार्य होता है। वो विशेष पूजन क्या है? नांदी मुख श्राद्ध। क्यों? क्योंकि नांदी मुख श्राद्ध इसलिए होता है क्योंकि प्रेत योनि में जो जीव जाता है उस जीव को केवल एक सूज की नोक से जितना छेद किया जाए उतनी ही जगह मिलती है। चाहे उसमें से खा लो, चाहे पी लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उतनी जगह मिलती है। और जब नांदी मुख श्राद्ध पूजा करते हैं तब उस प्रेत आत्मा को उतनी जगह मिलती है, नांदिया की तरह उसका मुख खुल जाता है। इसलिए उसका नाम है नांदी मुख श्राद्ध। उसमें ये विशेष पूजा अनिवार्य होती है। और दूसरा उपाय है भागवत का पाठ। तीसरा उपाय है जो अपने पितरों के लिए पितृ मंत्र का जप कराना। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप 1.25 लाख कराएं।
सवालाख यह मंत्र का जप कराने से पितृदोष निवारण होता है, पितृ शांत होते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और अब किसी की सामर्थ्य यह करने की नहीं है कि भागवत कथा या भागवत पाठ या जो है पितरों के लिए जो मंत्र बताया सवालाख वो कराने की किसी के पास क्षमता नहीं हो, तो फिर क्या करें? क्योंकि विशेष मुख्य सटीक उपाय तो यही 3 हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास क्षमता नहीं तो क्या करें? उसके लिए घरेलू उपाय कर सकते हैं। घरेलू उपाय क्या करना है? घरेलू उपाय यह है कि पितरों के नाम से दीपक रखें और प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से अग्यारी करें और पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन या भानेज भोजन कराएं। ब्राह्मण या भानेज भोजन प्रत्येक अमावस्या को कराना है। और अमावस्या में भी 2 अमावस्या पड़ जाती है कई बार, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है कौन सी अमावस्या में करना है। एक देवकार्य अमावस्या होती है, एक पितृकार्य अमावस्या होती है। तो देवकार्य अमावस्या में नहीं करना है, पितृकार्य अमावस्या में करना है। अगर दोनों एक साथ होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जिस दिन पितृकार्य अमावस्या है उसी दिन करना है, ठीक है। तो कभी कभी दोनों एक साथ में हो जाती है, कभी पितृकार्य अमावस्या एक दिन पड़ जाती है और देवकार्य अमावस्या एक दिन पड़ जाती है। तो पितृकार्य अमावस्या वाले दिन हमें ब्राह्मण या भानेज भोजन कराना होता है। यदि ऐसा करते हैं, यदि ब्राह्मण परिवार से ये तो भानेज भोजन कराएं, अगर ब्राह्मण परिवार से नहीं है तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण ही कराएं, ठीक है। ब्राह्मण ही क्यों कराना होता है ये भी आपको और स्पष्टीकरण कर देते हैं। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात देवाधीनम देव जो जगत है वो किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। संसार है, जगत है, वो किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। और ब्राह्मण तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता होता है। चलिए अब बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष का क्या निवारण होना चाहिए। देखिए, काल सर्प दोष और पितृदोष, इसमें समझने की बात यह है कि पितृदोष एक ऐसा दोष होता है कि जब तक शांति नहीं करेंगे तब तक यह क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से काल सर्प दोष भी होता है। काल सर्प दोष भी अगर जब तक शांत नहीं कराते तो आगे भी बढ़ता चला जाता है। और काल सर्प दोष को पितृदोष में से ही निकाला हुआ है। पूर्व काल में काल सर्प दोष नहीं होता था, परंतु पितृदोष में से ही काल सर्प दोष बना हुआ है। जिस घर में पितृदोष है उस घर में किसी न किसी कुंडली में काल सर्प दोष जरूर हो जाता है। तो काल सर्प दोष निवारण का उपाय क्या है आपको बताते हैं। सबसे सटीक और श्रेष्ठ उपाय तो यह है कि उज्जैन, नासिक, वृंदावन 3 स्थानों पर ही काल सर्प दोष की पूजा होती है। केवल 3 जगह ही काल सर्प दोष की पूजा को मान्य किया हुआ है। पूरे भारत में कहीं और जगह नहीं माना है, केवल 3 जगह। वो भी वृंदावन में भी एक ही पावन स्थान है जहाँ गरुड़ गोविंद मंदिर है, वहाँ पर ही काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। अब उसमें विधान क्या है? विधान ये है, देखिए, एक दिन में ही काल सर्प दोष की पूजा हो जाती है, परंतु उसमें 5-6 ब्राह्मण लग जाते हैं। और उसका विधान ये है कि राहु केतु का पूर्णतः जप होना चाहिए। जितना संख्या है कम से कम उतना तो होना ही अनिवार्य होता है। और यथा संख्या अनुसार जो संख्या है उतनी राहु केतु के पूरे जप होना चाहिए। और शिव जी पे अभिषेक होना चाहिए, वो भी चांदी के नाग नागिन आदि बनेंगे, उनको चढ़ा करके शिव जी पे अभिषेक होना चाहिए और हवन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। नागों का पूजन होता है और उसमें और भी प्रक्रिया हैं, वो सब पूरा विधिवत रूप से कराना चाहिए। थोड़े से लालच के चक्कर में ऐसा ना हो कि कई पंडित जी हमारे पास तो केवल 500 रुपये, इसमें काल सर्प दोष की पूजा कर दो, तो वैसे ही पंडित जी मिल जाते हैं। फिर वो भी कहते हैं भाई, जैसे उदाहरण में हमने कहीं और जगह देखा है, वृंदावन में हालांकि ऐसा नहीं होता है, परंतु और जगह जैसे कि उज्जैन में आप जाएंगे तो वहाँ पर बोर्ड लगे मिल जाएंगे कि 500 रुपये में, 1100 रुपये में, 1500 रुपये में, 2100 रुपये में, 3100 रुपये में, 5100 रुपये में, 7000 रुपये में, 10,000 रुपये में काल सर्प दोष की पूजा। अब जैसी क्वालिटी का यजमान आएगा वैसी क्वालिटी की पूजा करा लो, ठीक है। इसलिए भाव कहने का ये है कि विधिवत रूप से एक बार करा लेते हैं तो फिर जिंदगी में दोबारा कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और आप थोड़े थोड़ा कराएंगे तो फिर कराते ही रह जाएंगे, ठीक है। उसका जो पूर्णतः शांति का जो फल मिलता है
वो नहीं मिल पाता है, और पूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं तो जरूर ही हमें उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है। काल सर्वदोष की पूजा से देखिए क्रोध अधिक नहीं आता है, कि जिसको क्रोध आता हो और गुस्सा अधिक हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अधिकांशतः काल सर्व दोष होता ही है। जो कि जिसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जिद्दी स्वभाव हो, तो काल सर्व दोष जरूर दिखाएं। यदि काल सर्व दोष है तो जरूर होगा, नहीं तो काल सर्व दोष ना होगा तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण अवश्य होगा। इनमें से जो समस्या रहती है, इसीलिए ये स्वभाव रहता है। अब बात करते हैं शादी करना क्यों जरूरी होता है। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत सुंदर है, शादी करना क्यों जरूरी होता है। देखिए इसलिए होता है कि शादी करने से हमारे वंश की वृद्धि होती है, शादी करने से हमारे परिवार की वृद्धि होती है, और हमारे घर परिवार को आगे के लिए बेल बढ़ती है, जो कि हमारे पितरों को अर्घ दे सके, जल दे सके, पितरों की शांति के लिए उपाय कर सके, और पितरों की सेवा कर सके, माता पिता की सेवा कर सके, और अपने वंश को आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु हम न करें तो क्या उससे निगेटिव परिणाम होगा। देखिए अगर शादी नहीं करते हैं तो उससे निगेटिव परिणाम भी होते हैं। निगेटिव परिणाम ये होते हैं कि मार्कंडेय पुराण में हमने पढ़ा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शादी नहीं करता है उसको पितृदोष लगता है और उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत योनि में जाना पड़ता है, 10,000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है। यह उसमें लिखा हुआ है मार्कंडेय पुराण में। और जो पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं करता है, जो पिता अपनी कन्या का विवाह अपने हाथों से कन्यादान नहीं करता है, उस पिता को 60,000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। और यदि किसी का पिता नहीं है तो उस कन्या के बड़े भाई का दायित्व होता है, तो बड़े भाई को भी वही पाप लगता है जो पिता को लगना चाहिए, क्योंकि जिसके पिता नहीं होते उसके पिता के स्थान पर बड़े भाई का स्थान होता है। इसलिए हमारे सामाजिक तौर पे भी बड़े भाई को पिता तुल्य माना जाता है। इसलिए शादी करना विशेष अनिवार्य होता है। देखिए शादी करने से कोई गलत नहीं होता है, जबकि शास्त्रों में उल्लेखनीय यह है कि धन्यो गृहस्थाश्रमः, धन्य है गृहस्थाश्रम, जिससे गृहस्थ आश्रम से ही और 3 आश्रम जुड़े हुए हैं। कौन से? ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ, तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम से ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर संतजन जो है दीक्षा ग्रहण करने जाएं या अपने सेवा कराएं तो गृहस्थाश्रम से सेवा होती है। सारी ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ सन्यासी हो चाहे वानप्रस्थ हो, तीनों आश्रमों की सेवा गृहस्थाश्रम से होती है। गृहस्थाश्रम में संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, यह सब करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अतिथि की सेवा, तो ये सेवाएं जो होती है वो गृहस्थ आश्रम को ही सुलभ हो पाती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। अब तो हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से यह आवश्यक नहीं होता है कि हम ममता ही लगा करके रखें। प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता किसी से नहीं करना चाहिए। ममता करना है तो केवल परमात्मा से करें, केवल परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें। देखिए गृहस्थ आश्रम में रहने से एक और आपको लाभ बताएं कि जो सन्यासी 10,000 मंत्र जप करेगा उतना फल हमें 100 यानी 1 माला जप करने से फल प्राप्त हो जाता है। इतनी छूट मिली हुई है गृहस्थाश्रम के लिए कि यदि सन्यासी 10,000 मंत्र का जप करता है तो हमें 1 माला जप करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है गृहस्थाश्रम में रहते हुए। इसलिए हमें गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए भजन करते रहना चाहिए। जो गृहस्थाश्रम में रह करके भजन कर लेता है वो अपने मन को केंद्रित करते हुए प्रभु की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, तो उससे बड़ी कृपा ठाकुर जी की कोई और नहीं हो सकती। ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है गृहस्थाश्रम में रह करके भजन करके। ठीक है। अब जो है चौथा प्रश्न है कि भागवत में कितने श्लोक होते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक होते हैं।
जो भागवत है, श्रीमद् भागवत, उसमें 18,000 श्लोक हैं, परंतु प्रश्नकर्ता का यहाँ पर परंतु शब्द लगा हुआ, परंतु उसने ये किया है कि मैंने सभी श्लोकों को काउंटिंग किया हुआ है, गिना हुआ है, लेकिन 18,000 नहीं है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि 18,000 ही श्लोक हैं उसमें, परंतु आपने जो गिना है वो आपने सही तरीका से नहीं गिना है। क्या नहीं गिना है? आपने श्लोकों को गिन लिया है, लेकिन उसमें उवाच शब्द है वह काउंटिंग नहीं किया है, उसको भी काउंटिंग करते हैं तो आपके 18,000 श्लोक भागवत में प्राप्त हो जाएंगे। उवाच शब्द है या कोई जो छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे उवाच, जैसे सूत उवाच, शौनक उवाच, परीक्षित उवाच, ऐसे करके जो उवाच हैं उनको भी श्लोक में काउंटिंग की जाती है। इस प्रकार से 18,000 श्लोक ही श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। अब बताएं, आपको 5वां श्लोक है कि क्या एक गौदान करने से वैतरणी पार कर जाते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। जिन्होंने प्रश्न किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बताएं, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक गौदान करने से वैतरणी पार कर जाते हैं। अब आपको बताएं, गाय कैसी दान होना चाहिए ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, गाय तो कोई दान कर नहीं रहे हैं, और गाय के बजाय थोड़ा सा पैसा लिया और 1,500 रुपये लिए और रख के संकल्प करके दे दिए, बोले क्या है, गौदान है। गौदान कर रहे हैं आप, गौदान 1,500 रुपये में गौदान होता है। भाई गौदान का मतलब क्या होता है? गौदान का मतलब ये नहीं होता है कि 1,500 रुपये कर दो, गौदान कर दिया, हमारे वैतरणी पार हो गए, नहीं। गौदान का मतलब होता है कि नई गाय हो और ब्यानी गाय हो, जो कि दूध देने वाली गाय हो, और उसके नीचे बछिया हो। बछिया भी होना अनिवार्य होता है और दूध देने वाली भी होती है, और वो भी देसी गाय हो। देसी गाय हो, दूध वाली हो, बछिया हो और नई गाय हो। ऐसी गाय को किसी ब्राह्मण को दान करने से हमें वैतरणी पार प्राप्त होती है। हमें जो भी जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं उससे हमें छुटकारा प्राप्त होकर के मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए अब देखिए, अब आपको बताएं कि एक गाय दान करने से जो वैतरणी पार हो सकते हैं, तो असहाय गायों की सेवा करने से क्या हमें कल्याण नहीं होगा? क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? लेकिन देखिए, हम बीमार होते हैं, हमें चोट लगती है, हम घायल होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो हम स्वयं डॉक्टर के पास जाते हैं, और हम नहीं जा पाएंगे तो हमारे परिवारी जन लेकर के जाएंगे, परिवारी जन नहीं होंगे तो हमारे रिश्तेदार लेकर के जाएंगे, हमारे प्रिय बंधु जन लेके जाएंगे। लेकिन वो गाय जिसे हम माँ बोलते हैं, जिस गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, वह गाय रोडों पे बिलखती है, चोटल, घायल, बीमार, एक्सीडेंटल, ऐसी गाय जो रोडों पे बिलखती है, तो उसके लिए कौन सुनेगा? क्या वो बोल सकती है कि मुझे दवाई करा दो? क्या बोल सकती है मुझे दर्द हो रहा है, कि बुखार हो रहा है, कि मुझे जो है चोट लगी हुई है? लेकिन वो बोल नहीं सकती। लेकिन हम अपनी माँ उसे मानते हैं। यदि हम माँ कहते हैं तो मानना भी पड़ता है। कोई भी संबंध हम बनाते हैं किसी से, तो संबंध बोलना आसान होता है, लेकिन संबंध को निभाना बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार से गौ को माँ कहना सरल होता है, लेकिन गौ माता के साथ में संबंध बना करके उसकी सेवा करना सबसे बड़ा कठिन होता है। लेकिन माँ कहने का अधिकारी वही है जो गौ माता की सेवा श्रद्धा पूर्वक, निस्वार्थ पूर्वक यदि करते हैं, तो वही गौ माता को माता कहने ही होते हैं। इसलिए हमें भी असहाय गौ माताओं की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और उस गौ माता की पुकार को सुनना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। भाई जितनी सामर्थ्य है उतना तो कर सकते हैं, जितनी हमारे अंदर क्षमता है उतना तो हम कर सकते हैं। गाय के लिए दवाइयों की व्यवस्था करें, गाय के लिए डॉक्टरों की सेवा के लिए व्यवस्था करें, गाय के लिए जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, गाय के लिए हरे चारे की सेवा करें, भूसा की सेवा करें, और भी ऐसी अनेकानेक सेवाएं हैं जो गौ माता की आवश्यकता के अनुसार हैं। भाई आप सोच रहे हो कि भाई गौ के नाम पे ले लें लोग,
आप नाम पे क्यों ले रहे हैं? आप स्वयं आइए, स्वयं आकर के अपने हाथों से दवाई गायों की दीजिए। आप आकर स्वयं गाय के लिए भूसा डालिए, आप अपने हाथों से आकर गाय के लिए हरा चारा डालिए। भाई इसको हरे चारे को कोई हम तुम तो खा नहीं लेंगे, भूसा को हम तुम खा नहीं लेंगे, या फिर दवाई को हम तुम नहीं खा लेंगे, वो जिसके लिए आई है वही तो खाएंगे। इसलिए देखिए सेवा अवश्य करना चाहिए। और गौ माता की सेवा जो निस्वार्थ भाव से करते हैं उसे संसार का कोई भी संकट नहीं सता सकता है। थोड़ा सा जो हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है उसे भोगना तो पड़ता है, परंतु वह हल्के से टल करके हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल्के में निकाल करके उस समय को निकाल देता है। इसलिए जो गौ माता की सेवा करते हैं उसी पर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो सकती है। ठाकुर जी कहते हैं कि जो गौ माता का नहीं हुआ वो मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गौ माता ठाकुर जी की सबसे प्रिय गौ माता है, जो कि गौ माता की सेवा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं नंगे पैर जंगल में जाकर के सेवा करते थे और संकेत देते हैं कि गौ माता की सेवा कैसे की जाती है वो करके देखिए, जो कि नंगे पैर जाकर के गौ सेवा स्वयं ठाकुर जी करते थे। अब बात करते हैं, छठवां प्रश्न है, कलयुग कितने समय बीत चुका है? कलयुग का समय कितना बीत चुका है और कितना शेष रह गया है वह बताने का कष्ट करें, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। यह भी बहुत सुंदर प्रश्न है और प्रश्नकर्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं, आपको बताते हैं कि कलयुग कितने समय बीत चुका है। देखिए पहले आपको समझने की बात यह है कि कलयुग की आयु कितनी है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितना? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अच्छा, तब निकला कितना हुआ है? कलयुग की जो वर्ष निकली हुई है 5,125 वर्ष निकली हुई है। 5,125 वर्ष निकल चुकी हैं, जो कि 4,26,875 4,26,875 जो है आयु शेष बाकी है। यह कलयुग की जो है आयु है, जो कि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जबकि प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक युग के 4 चरण, कलयुग का ये प्रथम चरण है, इसलिए संकल्प में बोलते हैं कलयुगे किल प्रथम चरणे, यानी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब चौथा चरण आएगा तब जाकर के घोर कलयुग प्रारंभ होगा। यह अभी इतनी वर्ष आयु बाकी है कि 4,26,875 वर्ष की आयु कलयुग की शेष बाकी है। हमारे न जाने कितने जन्म होंगे, कितने बार मरेंगे, कितने बार जन्म होंगे, किस योनि में जाएंगे, किस किस योनि में रहेंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए कलयुग का भी काफ़ी समय बाकी है। अभी तो पहला ही चरण है और कलयुग में विशेषतः मुख्य एक बात और विशेष बात है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पाना, ये विशेषता है। तो कलयुग में प्रभु का नाम संकीर्तन, प्रभु का नाम स्मरण कीर्तन बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं और आप सभी को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही, पुनः कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।